एरन एंड योरिची अपने अपने वर्ड्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? और कभी ये दोनों आमने सामने आ गए तो दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? एरन येगर इन हिज फाउंडिंग टाइटन फॉर्म विथ रंबलिंग, या फिर योरिची सुगीकोनी द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर इन हिस्ट्री? क्या योरिची पूरे रंबलिंग को रोक सकता था, या फिर एरन योरिची को भी मार देता? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आज मैं बहुत ही डिटेल्ड एंड लॉजिकल वे में समझाने वाला हूँ कि एरन एंड योरिची में ज्यादा ताकतवर कौन है, एंड कभी अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतेगा। एंड यस, इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारे मन में कोई डाउट बचने वाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द कंपैरिजन ऑफ देयर फिजिकल स्टैट्स। फर्स्ट, स्ट्रेंथ की बात रही, देन आई थिंक इट शुड बी ऑब्वियस दैट एरन इसमें योरिची से कहीं ज्यादा आगे है। मतलब सीरियसली भाई, योरिची इज जस्ट अ ह्यूमन, इवन दो वो सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आता है, बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ इज नॉट इनफ टू राइवल एरन। एरन तो अपने अटैक टाइटन के फॉर्म में ही फिजिकल स्ट्रेंथ में योरिची से कहीं ज्यादा आगे है, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस। इसमें उतना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। सिंपल आंसर, योरिची इज लाइक लीग्स अबव एरन इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। वो उससे कम भी तो 100 या 1000 गुना ज्यादा तेज होगा। योरिची इतना फास्ट है कि उसने मुजान के 12 वाइटल स्पॉट्स पर इतनी हाई स्पीड से वार किया कि मुजान रिएक्ट तक नहीं कर सका था। जबकि दूसरी तरफ एरन अपने फाउंडिंग टाइटन फॉर्म में स्लोएस्ट टाइटन है, एंड आई थिंक ये भी काफी ऑब्वियस सा होना चाहिए, सिंस डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स से स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में कहीं ज्यादा आगे हैं। तुम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर हम अटैक ऑन टाइटन के फास्टेस्ट कैरेक्टर लीवाई एक्करमैन को भी ले लें, वो शायद इनोस्के एंड कानाओ की भी स्पीड को मैच ना कर पाए, लेट अलोन मैचिंग द स्पीड ऑफ एनी हाशिरा और अपर मून। और डीमन किंग मुजान तो भूल ही जाओ। और यहाँ पर हम लिटरली बात कर रहे हैं योरिची सुगीकोनी की, जो कि लिटरली रफ्तार के मामले में गॉड लेवल पर है डीमन स्लेयर वर्स में। सो ऑब्वियसली योरिची इज मच फास्टर देन एरन। नेक्स्ट, स्टैमिना एंड एंड्योरेंस में एरन क्लियरली आगे है। हाँ, योरिची का भी स्टैमिना और एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। आई मीन इवन एज अ किड वो काफी दिनों तक दौड़ता रह गया बिना खाना और पानी के, एंड ही नेवर फेल्ट एनी एग्जॉशन। तो हाँ, अपने प्राइम में वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा देर तक लड़ सकता है, बट एरन इज अ टाइटन, ठीक है। इवन अटैक टाइटन के फॉर्म में ही देख लो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें इतना स्टैमिना और एंड्योरेंस था कि वो 20 प्योर टाइटन्स को मार देता है। तो फाउंडिंग टाइटन के फॉर्म में उसके स्टैमिना और एंड्योरेंस का अंदाजा तुम खुद ही लगा सकते हो। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी। अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात रही, देन अगेन योरिची इज सिंपली अ ह्यूमन, जबकि एरन को अगर मैं इवन बस उसके अटैक टाइटन के फॉर्म में ही कंसीडर करूं, ही इज वे मोर ड्यूरेबल देन योरिची। ऑन टॉप ऑफ दैट वो हार्डनिंग एबिलिटी को भी यूज कर सकता है, और अगर फाउंडिंग टाइटन के फॉर्म में बोला जाए तब तो भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी एकदम अलग ही लेवल पर है। ही वॉज बम्बार्डेड बाय सो मेनी एक्सप्लोजिव्स, एंड इसके बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आती है। सो यस, ड्यूरेबिलिटी में एरन कहीं ज्यादा आगे है। सो फिजिकल स्टैट्स का राउंड खत्म होता है और एरन इस राउंड में आराम से जीत गया। वो योरिची से स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, एंड्योरेंस इन सभी में आगे है, जबकि योरिची सिर्फ उससे स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में ही आगे है। अगला राउंड है कॉम्बैट स्टैट्स का। फर्स्ट, बैटल आईक्यू। योरिची क्लियरली टेक्स दिस। बैटल आईक्यू की बात रही, देन योरिची इज अ कॉम्बैट जीनियस। हाँ, एरन की बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा है, बट इफ वी कंपेयर हिम टू योरिची, ही इज नोवेयर अराउंड हिज लेवल। योरिची ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही मुजान की पूरी बॉडी को डिकोड कर लिया था, एंड ही इजीली फिगर्ड आउट द वे टू डिफीट मुजान। और योरिची हमेशा ही काफी काम रहता है बैटल में अपने सेल्फलेस स्टेट के कारण, जबकि एरन एक शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है। हाँ, जरूरत पड़ने पे वो स्ट्रैटेजीज ही बना लेता है, लेकिन हाँ, इसमें वो योरिची के लेवल का नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बैटल आईक्यू की, ना कि मैनिपुलेशन की। तो हाँ, एरन का मैनिपुलेशन वाला पॉइंट मत उठाना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफेंस की बात रही, देन एरन इजीली टेक्स दिस वन। आई मीन लिटरली भाई, इस बंदे के पास पूरी आर्मी है वॉल टाइटन्स की, जो कि सामने आने वाली किसी भी चीज को कुचल देंगे। और तो और वो वॉल टाइटन्स कोलोसल टाइटन की तरह स्टीम भी जनरेट कर सकते हैं, जिसे कांटेक्ट में आने पर कोई भी इंसान इंस्टेंटली तंदूर बन सकता है। सो हाँ, ऑब्वियसली ऑफेंस में एरन का कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट, डिफेंस में भी देखा जाए भाई, इसमें भी एरन इजीली आगे है। आई मीन उसके पास तो पूरी आर्मी है खुद को डिफेंड करने के लिए, ना सिर्फ वॉल टाइटन्स की बल्कि पास्ट टाइटन शिफ्टर्स की भी। उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। एंड यस, एरन वॉल टाइटन्स के जरिए हार्डनिंग एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। एंड इफ यू रिमेंबर, वॉल टाइटन्स ने अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से ही 3 बड़े बड़े वॉल्स को क्रिएट कर दिया था, वॉल मारिया, वॉल रोज एंड वॉल शीना। सो यस, डिफेंस में भी एरन का कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव पावर। अब भाई डिस्ट्रक्टिव पावर में तुम बस एक बात समझ लो, वॉल टाइटन्स ने लिटरली सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह कर दिया था। एंड इफ यू रिमेंबर एरन्स कोलोसल टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट भी है, मतलब एरन इज लाइक अ न्यू। सो यस, डिस्ट्रक्टिव पावर में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नेक्स्ट, कॉम्बैट स्किल्स। इसमें योरिची बहुत आगे है एरन से। एरन के फाइटिंग स्टाइल को सही से एनालाइज करो, फाउंडिंग टाइटन के फॉर्म में ही इज जस्ट मार्चिंग फॉरवर्ड, एंड इवन अटैक टाइटन के फॉर्म में भी वो लड़ता है, लेकिन हाँ बेयर हैंडेड, अपने पंचेस एंड किक्स से, जहां पर वो कुछ मार्शल आर्ट्स यूज करता है। नाउ कंपेयर हिम विथ लीवाई एक्करमैन। तुम भी जानते हो भाई लीवाई कितना ज्यादा आगे है एरन से कॉम्बैट स्किल्स में।
वो काफ़ी हाई स्पीड से अलग अलग जगह से अटैक कर सकता है, फिजिट स्पिनर बन सकता है, सामने वाले को गाजर मूली की तरह काट सकता है। और यहाँ पर हम योरिची को ले रहे हैं जिसके सामने लीवाई भी कुछ नहीं है। योरिची ने तो मुजान के 12 वाइटल स्पॉट्स पर एक साथ वार कर दिया था। कॉम्बैट स्किल्स में देखा जाए योरिची बहुत आगे है एरन से। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, नो एक्सप्लेनेशन, योरिची क्लियरली आगे है। एरन 19 साल की उम्र में ही मारा गया था जबकि योरिची लगभग 85 साल तक जिया है एंड उसके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है लड़ने का। नेक्स्ट वर्सेटिलिटी में योरिची क्लियरली आगे है। एज आई ऑलरेडी सेड बिफोर, एरन इन हिज फाउंडिंग टाइटन फॉर्म इज सिंपली मार्चिंग फॉरवर्ड। उस पर स्ट्रेटेजिकली वार किया जाए तो उसे ओवर पावर किया जा सकता है, बट योरिची बैटल के सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। वो मुजान के पॉइजनस अटैक से बच जाता है, उसके 12 वाइटल स्पॉट्स पर एक साथ वार कर देता है और जैसे ही मुजान स्प्लिट होता है वो ऑन द स्पॉट उसके 1500 टुकड़ों को काट देता है। योरिची पे स्ट्रेटेजिकली वार करके भी उसे हराना बहुत मुश्किल है। सो यस, कॉम्बैट स्टैट्स का राउंड खत्म होता है एंड ये राउंड जीता है योरिची ने। जहां एरन योरिची से सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर, ऑफेंस एंड डिफेंस में आगे है, योरिची एरन से बैटल आईक्यू, कॉम्बैट स्किल्स, वर्सेटिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन सब में आगे है। लास्ट राउंड है स्पेशल एबिलिटीज का। अगर एरन की स्पेशल एबिलिटीज पे ध्यान दिया जाए, वो लिटरली सारे सब्जेक्ट्स ऑफ ymir को टाइटन्स में बदल सकता है। वो पास्ट के टाइटन शिफ्टर्स को भी समन कर सकता है, हार्डनिंग एबिलिटी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, और अगर कोई टाइटन शिफ्टर उसका अपोनेंट बन के आ गया है वो उसे टाइटन पावर यूज करने से भी रोक सकता है। ओवरऑल ही इज द टाइटन गॉड। ऑन द अदर हैंड योरिची के पास स्पेशल एबिलिटीज है लाइक डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, रेड ब्लेड, सेल्फलेस स्टेट एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। उसका रेड ब्लेड भले ही एरन पे काम ना आए क्योंकि वो सिर्फ डीमंस पे काम आता है, लेकिन बात करें अगर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की तो वो एरन के मूवमेंट्स को आसानी से देख सकता है और उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। डीमन स्लेयर मार्क के कारण उसकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेल्फलेस स्टेट के कारण इसकी फाइटिंग स्पिरिट को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के कारण ये अपने आसपास के सराउंडिंग्स को काफी इजीली सेंस कर सकता है। सो स्पेशल एबिलिटीज के राउंड में आई थिंक दोनों में टाई हो जाएगा सिंस दोनों की स्पेशल एबिलिटीज अलग अलग जगह पर काम आ रही हैं। स्पेशल एबिलिटीज में दोनों के पास काफी हाई लेवल की एबिलिटीज हैं। एरन की एबिलिटीज मास डिस्ट्रक्शन के लिए काम आ सकती हैं और योरिची की एबिलिटीज 1-on-1 फाइट के लिए। सो नाउ लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन देम एंड दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर इन दोनों में कभी कोई फाइट होती है तो फाइट की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पहली कि एरन को कभी पता ही नहीं चलेगा उसके सामने कोई ओपोनेंट था कि नहीं। एज आई सेड कि योरिची एरन के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट है और तो और उसके पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी है। वो काफी दूर से ही इस बात को सेंस कर लिया कि रंबलिंग उसकी तरफ आ रही है और वो अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एबिलिटी से ये पता लगा लिया कि एरन फाउंडिंग टाइटन के मुंह में छुपा हुआ है एंड कंसिडरिंग हिज इनसेन स्पीड, वो पलक झपकते ही फाउंडिंग टाइटन के मुंह तक पहुंच जाएगा बाय क्लाइंबिंग थ्रू वॉल टाइटन्स एंड देन एरन्स हेयर और बोन्स। क्योंकि ऑब्वियसली भाई योरिची उड़ नहीं सकता है कि इतनी ऊंचाई तक वो सीधा उड़कर पहुंच जाए, और वो इजीली सारे वॉल टाइटन्स पे चढ़कर फाउंडिंग टाइटन के मुंह तक पहुंच पाएगा विदाउट गेटिंग हर्ट, ऑल बिकॉज यहाँ पर एरन को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके सामने कोई अपोनेंट है। आई डू नो कि इन वॉल टाइटन्स पे चढ़ना बहुत मुश्किल है सिंस उनकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहती है, बट योरिची की स्पीड इतनी ज्यादा है दैट ही विल रीच फाउंडिंग टाइटन्स माउथ बिफोर हिज बॉडी और हिज क्लोथ्स कैच फायर। लेकिन यहाँ पर पासा पलट जाएगा क्योंकि अब उसे फाउंडिंग टाइटन के दांत को तोड़ना होगा उसके मुंह में जाने के लिए ताकि वो एरन का गला काट सके। एंड फाउंडिंग टाइटन का दांत इतना ड्यूरेबल है कि उसे थंडर स्फीयर जैसे एक्सप्लोसिव वेपन से तोड़ना पड़ा था। बट कंसिडरिंग दैट तांजिरो जब ट्रेनिंग में था उरोकोडाकी के अंडर, उसने अपनी तलवार से एक पूरे बोल्डर को 2 भाग में काट दिया था, तो योरिची अपने प्राइम में किस लेवल पे होगा इसका अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो। एंड कंसिडरिंग हिज स्पीड, वो इतना फास्ट है कि उसने 1 सेकंड में ही अपनी तलवार को 1500 बार स्विंग कर दिया था जब मुजान ने अपने बॉडी के 1800 टुकड़े कर दिए थे भागने के लिए। तो यहाँ पर 50-50% चांस है योरिची के पास जीतने का। अगर वो फाउंडिंग टाइटन के दांत को तोड़ देता है बिफोर एरन नोटिसेस हिम और मुंह के अंदर घुस जाता है, देन ही कैन इजीली डिफीट एरन बाय बिहेडिंग हिम। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया एंड फाउंडिंग टाइटन का दांत टूटने से पहले ही समहाउ एरन ने अगर उसे नोटिस कर लिया, देन भाई नॉट इवन डेथ कैन सेव योरिची फ्रॉम एरन। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एरन को फुल पावर में ले रहे हैं, हमें उसे फुल ब्लडलस्ट मोड में अज्यूम करना होगा। ये नहीं दैट ही इज कॉन्स्टेंटली होल्डिंग बैक जस्ट लाइक इन द ओरिजिनल सीरीज जहाँ पर वो फुल पावर से लड़ ही नहीं रहा था। वो चाहता तो आर्मिन, पीक, राइनर, एनी इन सबको टाइटन पावर यूज करने से रोक सकता था, और तो और उसके पास्ट के बुलाए गए टाइटन शिफ्टर्स मिकासा, कॉनी, जीन, लीवाई, गाबी इन सबको बहुत पहले ही मार चुके होते हैं। लेकिन वो अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता था और लास्ट में तो उसने खुद ही गिव अप कर दिया, तभी जाके मिकासा उसे मार पाई, वरना फुल ब्लडलस्ट मोड में अगर वो रंबलिंग स्टार्ट करता कोई उसे नहीं रोक सकता था। तो अगर उसने फुल ब्लडलस्ट मोड में योरिची को समहाउ नोटिस कर लिया इससे पहले कि वो फाउंडिंग टाइटन का दांत तोड़े, वो इंस्टेंटली उसके सामने कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड यस, एट दिस रेंज जहां पर योरिची एरन के इतना क्लोज है कि वो फाउंडिंग टाइटन के मुंह के पास है, पॉइंट ब्लैंक उसे एरन के कोलोसल टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट का सामना करना पड़ेगा विच विल इंस्टेंटली किल योरिची। एंड समहाउ अगर योरिची इस पर रिएक्ट कर ले और पूरे ब्लास्ट के रेडियस से ही बाहर निकल जाए सो दैट ही डजंट गेट कॉट इन दैट एक्सप्लोजन, स्टिल वो बच नहीं पाएगा क्योंकि नीचे एरन के वॉल टाइटन्स हैं।
और वो वॉल टाइटन्स एरन के कमांड पर स्टीम जनरेट करने लगेंगे और अगर योरिची उन स्टीम के कांटेक्ट में आता है वो इंस्टेंटली जलकर राख हो जाएगा। और ये तो होना ही है भाई, ये पूरी तरीके से इनएविटेबल है बिकॉज द मोमेंट योरिची रीचेस द माउथ ऑफ द फाउंडिंग टाइटन ही इज ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 180 मीटर्स अबव इन द स्काई। तो जब वो उस पूरे ब्लास्ट की रेडियस से बाहर निकलेगा और बचने की कोशिश करेगा वो अल्टीमेटली जमीन पर लैंड होगा ही, जहां पर उसका सामना होगा वॉल टाइटन्स के स्टीम से विच विल किल हिम ऑन द स्पॉट। तो ये थी पहली पॉसिबिलिटी जहां पर एरन नोटिस ही नहीं कर पाया कि सामने कोई अपोनेंट है कि नहीं, एंड इसमें योरिची के पास 50-50% चांस है जीतने का क्योंकि उसे फाइनल फेज में ही दिक्कत आएगी जहां पर उसे फाउंडिंग टाइटन के मुंह तक पहुंचकर उसके दांत को तोड़ना है। लेकिन हाँ, इस 1-on-1 फाइट में एक और पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर तो हम बहुत प्रैक्टिकली सारी चीजों को अज्यूम कर रहे हैं दैट यहाँ पर एरन को मोस्ट लाइकली पता ही नहीं चलेगा कि उसके सामने कोई अपोनेंट है बिकॉज योरिची एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के कारण काफी दूर से इस बात को सेंस कर लिया है कि उसकी तरफ रंबलिंग आ रही है और अपनी अनबिलीवेबल स्पीड के जरिए वो फाउंडिंग टाइटन के मुंह तक इजिली पहुंच जाएगा। और यहाँ पर योरिची के पास 50-50% चांस है जीतने का। लेकिन चलो उस पॉसिबिलिटी में आते हैं जिसमें एरन को पता चल जाए कि सामने एक विरोधी खड़ा हुआ है। मतलब इस समय दोनों ही अपोनेंट्स एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हैं। भले इस पॉसिबिलिटी के चांसेस काफी कम है एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर क्योंकि एरन को मोस्ट लाइकली पता ही नहीं चलेगा कि उसके सामने कोई अपोनेंट है। लेकिन चलो इस पॉसिबिलिटी में आ जाते हैं कि एरन को समहाउ पता चल गया कि सामने एक विरोधी है जस्ट टू मेक दिस फाइट फेयर, जहां पर दोनों ही अपोनेंट्स एक दूसरे के लिए रेडी हैं। लेट्स से कि एरन एंड योरिची ऑलरेडी आमने सामने खड़े थे एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब यहाँ पर भी प्रैक्टिकली एक सिचुएशन है, अगर एरन अपने ह्यूमन फॉर्म में रहेगा तो एरन की टेक्निक उसी पर रिवर्स हो जाएगी। जहाँ एरन ने एनिमे का एक रूल तक तोड़ दिया था, उसने लारा टाइबर को ट्रांसफॉर्म तक नहीं होने दिया, ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही मुक्कों की बरसात कर दी। यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी जहाँ एरन ट्रांसफॉर्म हो ही रहा होगा कि योरिची उसका गला काट देगा। ऐसे में एरन ट्रांसफॉर्म तक नहीं हो सकेगा। जितना समय उसे ट्रांसफॉर्म होने में लगेगा उतने समय में योरिची कैन बीहेड हिम अ मिलियन टाइम्स ओवर। उसने तो एक सेकंड में ही अपनी तलवार को 1500 बार स्विंग कर दिया था जब मुजान अचानक से उसके सामने स्प्लिट होता है। अब ये बहुत प्रैक्टिकल तो है लेकिन बहुत अनफेयर भी है, तो चलो दोनों को फुल पावर पे अज्यूम करते हैं। मतलब एरन फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब ये मत कहना भाई दैट एरन फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता ज़ीक के बिना बिकॉज उसके पास रॉयल ब्लड नहीं है। बिकॉज लिटरली मैन इफ यू आर बीइंग दैट प्रैक्टिकल देन डोंट इवन कंपेयर देम सिंस वो दोनों ही अलग अलग एनिमे से हैं, तो प्रैक्टिकली तो दोनों में फाइट हो ही नहीं सकती है। सो लेट्स से दैट एरन फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है विद द रंबलिंग, ही हैव ऑल द वॉल टाइटन्स विद हिम। तो क्या इस सिचुएशन में योरिची एरन को मार सकता है एंड रंबलिंग को रोक सकता है? वेल मेरा सीधा सा आंसर है पूरा डीमन स्लेयर वर्स मिल के भी रंबलिंग के सामने नहीं टिकेगा। बिकॉज ये बात हम सब जानते हैं भाई कि लास्ट में एरन ने खुद ही हार मान ली थी, इसलिए मिकासा उसे मार पाई, वरना अगर वो फुल ब्लडलस्ट मोड में आकर रंबलिंग स्टार्ट करता कोई उसे नहीं रोक सकता था। और यहाँ पर अगर हम एरन को फुल पावर में ले रहे हैं रंबलिंग के साथ देन वी हैव टू कंसिडर हिम इन फुल ब्लडलस्ट मोड। तो इस सिचुएशन में एरन की तरफ से टोटल अनाइलेशन देखने को मिलेगा, नो होल्डिंग बैक एट ऑल। और ऐसे में योरिची उसे छू भी नहीं सकता है, वो उसके नज़दीक जा ही नहीं सकता है क्योंकि सारे वॉल टाइटन्स स्टीम जनरेट करने लगेंगे और अगर योरिची गलती से भी उन स्टीम के कांटेक्ट में आता है वो इंस्टेंटली जलकर राख हो जाएगा। उसकी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उन स्टीम्स का सामना कर पाए क्योंकि भले योरिची स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो पूरे डीमन स्लेयर वर्स का बट ही इज मियरली अ ह्यूमन। और तो और सारे वॉल टाइटन्स अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से एरन के चारों तरफ पूरी दीवार खड़ी कर सकते हैं और सबकी हाइट नियरली 50 मीटर है, मतलब 50 मीटर ऊंची दीवार। एंड एज आई सेड योरिची इज ओनली अ ह्यूमन, वो बहुत तेज दौड़ सकता है, बहुत ऊंचा कूद सकता है, लेकिन हाँ उसके पास फ्लाइट एबिलिटी नहीं है। वो उड़ नहीं सकता है कि सीधा यहाँ पे 50 मीटर ऊंची दीवार को क्रॉस कर ले, ना ही इतना ऊंचा जंप कर सकता है। और जस्ट इन केस अगर हम ये मान ले कि योरिची ने सारे स्टीम को सहन कर लिया, 50 मीटर ऊंची दीवार भी फांग ली, जो कि रियलिस्टिकली पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, लेकिन बस अगर हम मान ले तब भी एरन के पास एंडलेस टाइटन शिफ्टर्स हैं पास्ट के, वो उन्हें समन कर सकता है योरिची को रोकने के लिए। और चलो मान लिया जाए कि योरिची ने उन्हें भी पार कर लिया एंड समहाउ फाउंडिंग टाइटन के मुंह तक पहुंच गया टू डिलीवर द फिनिशिंग ब्लो ऑन एरन। स्टिल एरन के पास अपना ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, वो कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इतने करीब से, मतलब योरिची अगर फाउंडिंग टाइटन के मुंह के पास है तो इतने क्लोज रेंज से योरिची का बचना इम्पॉसिबल है। अगर एरन को फुल पावर मिले तो उसे मारने के लिए काफी सारे फेज से गुजरना पड़ेगा। फेज 1 उन वॉल टाइटन्स के स्टीम का सामना करना, फेज 2 उन 50 मीटर ऊंची दीवारों को पार करना जो कि वॉल टाइटन्स क्रिएट कर सकते हैं एरन के चारों तरफ अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से, फेज 3 सारे पास के टाइटन शिफ्टर्स से लड़ना, फेज 4 फाउंडिंग टाइटन के दांत को तोड़कर उसके मुंह के अंदर जाना जो कि इतना ड्यूरेबल है कि उसे थंडर स्फीयर जैसे एक्सप्लोसिव वेपन से तोड़ना पड़ा था। और अगर कोई दांत को तोड़कर उसकी मुंह के अंदर पहुंच भी जाता है, फेज 5 पॉइंट ब्लैंक एरन के ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट का सामना करना जब वो कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होगा। एंड कंसीडरिंग योरिचीज लिमिटेशंस बीइंग अ ह्यूमन, वो फेज 1 में ही मर चुका होगा। कोई डीमन भले यहाँ पर उन स्टीम्स का सामना कर ले, लेकिन हाँ एरन के ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट के सामने वो भी नहीं टिकने वाला। एज यू नो कि मुजान की भी हालत खराब हो गई थी जब कागाया ने पूरे मैंशन को ब्लास्ट कर दिया था एक्सप्लोजिव से।
और सीरियसली भाई, अगर हम कागाया के मैंशन ब्लास्ट को एरन के कोलोसल टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट से कंपेयर करें, ये एक फुलझड़ी को एटम बॉम्ब से कंपेयर करने जैसा होगा। सो हाँ भाई, अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करें जिसके चांसेस भले ही कम है, लेकिन अगर हम ये मान ले कि एरन को समहाउ रियलाइज हो जाए ये बात कि सामने एक अपोनेंट है जस्ट टू मेक दिस फाइट फेयर, जहां दोनों ही अपोनेंट एक दूसरे के लिए रेडी हैं, तो भाई योरीची क्या पूरा डीमन स्लेयर वर्स मिल के भी रंबलिंग के सामने नहीं टिकेगा। सो इन सब बातों से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पावर स्केलिंग में ज्यादा ताकतवर कौन है। ये तो 1-on-1 फाइट थी जिसमें कुछ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। पावर स्केलिंग में देखा जाए तो हम हर एक कैरेक्टर को उसकी पीक स्ट्रेंथ पर लेते हैं, एंड अगर हम एरन को फुल पावर पे लें देन ही इज इजिली अ हाई प्लैनेटरी लेवल बीइंग जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जबकि डीमन स्लेयर में योरीची मैक्सिमम सिर्फ एक बिल्डिंग लेवल तक है या फिर ज्यादा से ज्यादा सिटी लेवल तक, एंड सारे डीमन स्लेयर वर्स को मिला दो तब भी भाई ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टेट लेवल तक या फिर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दो तो कंट्री लेवल तक पहुंच पाएंगे। कंट्री लेवल भी पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है, बस बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दो तब कंट्री लेवल तक पहुंच सकते हैं। जबकि एरन के लिए कुछ एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे फाउंडिंग टाइटन के फॉर्म में लो इन फुल पावर मतलब फुल ब्लडलस्ट मोड, ही इज इजिली अ हाई प्लैनेटरी लेवल थ्रेट जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट हाँ, स्टिल ये बस मेरा ओपिनियन था। तुम अपना ओपिनियन कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से योरीची एंड एरन में ज्यादा ताकतवर कौन है, और अगर दोनों में कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा। लेकिन हाँ, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए। तो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में।